साथियों, आप सभी का हार्दिक वंदन है कॉन्सेप्ट विद संडे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्डों का उच्चारण स्थान पढ़ने चल रहे हैं। ये आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वह संस्कृत का व्याकरण हो, चाहे हिंदी का व्याकरण हो। एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी कांस्टेबल से लेकर के यूपीएससी, सारे एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी से लेके जितने भी, अगर हिंदी पूछ रहा है, जनरल हिंदी पूछ रहा है, तो समझ लीजिए वर्णों का उच्चारण स्थान से कोई न कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज पढ़ लीजिए 5-10 मिनट लेकर के। यकीन मानिए दोस्तों का आपका वर्णों को उच्चारण स्थान से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो गलत कभी नहीं होगा। इसलिए सूत्र के सहायता से हम लोग पढ़ लेते हैं और ट्रिक से पढ़ लेते हैं और याद हो जाएगा। आप जा कर के पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, आप यकीन मानिएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन, जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन बना रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है और सूत्र की सहायता से पढ़ लेते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का क्या होता है, उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो मुख के जिस भाग से जो भी वर्ण निकलेगा वही क्या कहलाएगा, उसका उच्चारण स्थान कहलाएगा। पहला हम लोग पढ़ने चलते हैं। सबसे पहले क्या आता है, क ख ग घ ङ आता है ना, तो इसका मतलब वो क वर्ग होता है। तो क वर्ग वाले में पढ़ लेते हैं कि उसका उच्चारण स्थान क्या होता है और उसमें और कौन कौन से आ जाएंगे। तो उसके लिए पहला सूत्र है, देखिए ध्यान से देखिए, सूत्र क्या है, अकुह विसर्जनीय या नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। आ मतलब होता है आ। ये होते हैं 18 प्रकार के आकार होते हैं। और कु मतलब होता है का वर्ग। कु मतलब क्या होता है, का वर्ग होता है। और का वर्ग में आते हैं क ख ग घ ङ। और उसके बाद विसर्जनीय है तो इसका मतलब होता है विसर्ग। जो आप 2 बिंदी लिखे रहते हो वही किसी, जिसे आहा बोलते हो आप, वही होता है विसर्ग। अगर ये आपको मिल जाए कहीं आ मिल जाए, का वर्ग पूरा मिल जाए, क से लेकर के ङ तक, और हा मिल जाए तो आपका ये होता है, देखिए अकु है ना, आ मतलब आ का मतलब का वर्ग, हा मतलब हा, और उसके बाद फिर क्या है, विसर्ज ना, जिसका मतलब विसर्ग है। ये कहीं भी आपको मिल जाए क्वेश्चन में तो समझ लीजिए उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अकुह विसर्जनीय या नाम कंठ है, ये जहाँ आपको दिखे उसका नाम, उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अगला देखते हैं। अगला फिर उसके बाद क्या आता है, च आता है, इसका मतलब च है। च वर्ग को देखेंगे, ये है इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु, मेरे साथ बोलिए, इचु यसा नाम तालु। ई मतलब होता है ई, जिसे आप बोलते हैं ई से इमली, ई से ईख ना। ये भी कितना होता है, 18 प्रकार का इकार होता है। 18 प्रकार के इकार होते हैं। और चु मतलब होता है भाई च वर्ग होता है, च छ ज झ ञ। और उसके बाद यह है और फिर क्या है, स है। ठीक, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, लास्ट में क्या लिखा गया है, तालु। इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। ये भाई सुनो, आप बोलो, चा को दांत से दबा के बोलो, दांत से अपने जीभ को दबाओ, जीभ को अपने दांत से दबाओ और बोलो। देखो क्या चा बोल पाते हो, नहीं बोल पाओगे यार, बोल के देखो ना, ऐसे बोलोगे, क्या बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, कोशिश करके देख लेना। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा तीसरा सूत्र है आपका। ऋतु रसाणाम मूर्धा मतलब री मतलब क्या होता है, री भी 18 प्रकार का रिकार होता है। और री ऋषि वाला वही यार। और टू मतलब होता है टा वर्ग में टा ठ ड ढ ड़। और रेफ है, र से क्या है, फिर रेफ है। और उसके बाद फिर क्या है ना, ऋतु रसाणाम है, रसाणाम ना, र और फिर ये स ना, मूर्धन वाला सा जिसे आप बोलते हो। ये जहाँ पे आपको मिल जाए, री मिल जाए, ट मिल जाए, ठ ड ढ ड़ र, और ये मूर्धन वाला सा जहाँ मिल जाए आपको, उसे कहेंगे, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा, श ना। ठीक, इसे सांस ज़्यादा समय तक आएगा ये जब आप बोलेंगे, ये क्यों, क्योंकि ये क्या है, ठीक, अंतस्थ व्यंजन है ना, इसलिए इसे जब बोलेंगे आप, उष्म व्यंजन है, सॉरी उष्म व्यंजन है, इसलिए जब आप बोलेंगे उष्मा ज़्यादा देर से जब निकलेगी तो ये क्या होता है, ये मूर्धन जो शब्द आप देख रहे हैं ये उष्म व्यंजन है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है, जहाँ आपको दिख जाए, री दिख जाए, टा वर्ग दिख जाए, रा रेफ वाला दिख जाए, उसके बाद फिर क्या है, श मूर्धन श ना, श ऐसे बोलेंगे। उष्मा ज़्यादा समय तक निकलेगा।
वो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आप, अगला अगला सूत्र है ऋतु लसा नाम दंता। ऋतु लसा नाम दंता, ये क्या है, ली है। ली भी संस्कृत में क्या होता है, स्वर होता है। और तू मतलब ता वर्ग होता है। और ली कितने प्रकार का होता है, लिकार मतलब 12, लिकार है ये 12 प्रकार का होता है। और ता, तू मतलब ता वर्ग। और उसके बाद क्या है, ल, लस, लस दो भैया, लस दो, क्या लसना है, अब आप जानो क्या लसना है। उसके बाद क्या है, ल और स, ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंता, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। हे भैया सुनो, हमारी बात सुनो, मुंह को बाहर निकालो, जीभ को बाहर निकालो, जीभ को बाहर निकालो। देखो कुत्ते की जरा जीभ कुत्ते की तरह जो जीभ बाहर निकाल के देखो, कुत्ता कभी बोल पाएगा क्या आता है? अरे भाई कुछ नहीं बोल पाएगा वो तो। अच्छा जीभ बाहर निकाल देखो तब बोलो। आप सुनो, जीभ बाहर निकालो तब बोलने की कोशिश करो, नहीं बोल पाओगे यार, तब का कोई भी नहीं बोल पाओगे। फिर उसके बाद क्या है, अगला सूत्र है। अगला सूत्र की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है, उपपद्यमानिया नाम ओष्ठ। ठीक, ऊ मतलब होता है ऊ। अरे भैया वही उल्लू वाला ऊ। ये भी कितना होता है, उकार 18 प्रकार का होता है। और प मतलब होता है पा वर्ग भैया, प फ ब भ म। और उप जो आप देख रहे हो, उपपद्यमानीय, जो ये प और फ के आगे, प और फ के आगे जो आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो भैया, ये जो आप चंद्रबिंदु नहीं पढ़ते हो, ठीक, चंद्रबिंदु जो पढ़ते हो वही होता है उपपद्यमान ना, आधा, जब उसका आधा चाँद लिखते हो, आधा चाँद लिखते हो वही होता है आपका वही आपका होता है उपपद्यमानीय, वही आपका होता है उपपद्यमानीय। ठीक, जब ये जहाँ मिल जाए तो आपका इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। क्या हो जाएगा, ओष्ठ। आप देखो पा बोलो यार, पा 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 बोलो, फ। देख रहे हो कि आप दोनों ओर सट रही हैं, फिर क्या हो रहा है, खुल रहा है। दोनों ओर सट रही हैं, फिर क्या हो रहा है, खुल रहा है। इसलिए आप, अच्छा भाई मुंह बा के बोलो, मुंह बा के पा बोलो। देखो बोल पाते हो क्या, मुंह बा के बोलो, देखो बोल पाते हो आप। देखो जैसे ये प और फ के आगे जो ऊपर, तो ये जो विसर्ग, आधा विसर्ग लिख रहे हो जो, यही क्या कहलाता है, समान लिखा जाता है, तो वही उपपद्यमानीय वर्ण कहलाता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम लोग, छठा सूत्र पढ़ते हैं। छठा सूत्र क्या है, आप देखिए, यमंगण ना नाम नासिका च, मतलब यमंगण, ये क्या है, नासिक से होने वाले। आप देखो बोलो ना, म, नाक से ध्वनि निकल रही है ना। और देखो आप लिखा है बाद में च, इसका मतलब इसका उच्चारण तो एक तो नासिका से है और किससे है, देखो इया क्या है, च है। च किससे है, देखो भाई यह किस में आता है, च वर्ग में आता है। और च वर्ग का उच्चारण स्थान किस में है, तालु है। अच्छा पहला देखो ये दो, उसके बाद देखो म है ना। म देखो आप क्या पढ़े हो, म पढ़े हो पा वर्ग में, म पढ़े हो किस में, पा वर्ग में, उसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। और इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका प्लस ओष्ठ होगा। उसके बाद आप देखो ङ भी क्या हो, पहले पढ़े हो कंठ में, और उसके बाद यहाँ पढ़े हो नासिका में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंठ और प्लस नासिका। जब आपको ङ मिले, केवल अगर मिल जाए इसमें आपको ऑप्शन में कि अगर दिया है कि ङ का उच्चारण स्थान है, तो आप बताएंगे कि ङ का उच्चारण स्थान अगर ऑप्शन में है आपका कंठ और नासिका दोनों, तो आप ऑप्शन नंबर मारेंगे दोनों, कंठ और नासिका। ठीक है, अभी इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये सारे उच्चारण स्थान से। इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूँ, ताकि इसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, घबराइए मत। ठीक, अगला सूत्र है, ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ, ये दोनों किसका उच्चारण स्थान है, कंठ तालब से, मतलब कंठ से भी और तालु से। ऐसे उनका उच्चारण, मतलब इनका कंठ से भी उच्चारण होता है और तालु से होता है। करके उच्चारण देखो, ऐ मतलब कंठ भी आ रहा है और तालु के पास जीभ भी जा रही है। ऐ कंठ पे भी जोर पड़ रहा है और तालु के पास जीभ भी जा रही है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ए दैतो कंठ तालु। जहाँ आपको ऐसे मिल जाए ना, मतलब जहाँ आपको दिखे ए ऐ दिखे, मतलब आपको तुरंत याद रखना है, ए दैतो कंठ तालु, मतलब ए ऐ ये दोनों क्या है, कंठ तालु सिस्टम। और फिर उसके बाद 8वां है आपका, ओ दैतो कंठोष्टम। ओ बोलो आप, ओ आओ, देख रहे हो,
आप ओठ का भी सहारा ले रहे हो, ओठ का भी सहारा ले रहे हो, और किसका सहारा ले रहे, किसका जहाँ कहाँ पे जा रहा है, आपका जोर कहाँ पड़ रहा है, कंठ पे पड़ रहा है। ओ बोलो, ओ आओ, तो दोनों का आपको सहारा लेना पड़ रहा है, दोनों के जोर जा रहा है, इसलिए उसका क्या होगा उच्चारण स्थान, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ से। फिर उसके बाद है वकारस्य दंतोष्ठम। व का जो होता है, व का जो होता है वो दंतोष्ठ के द्वारा, मतलब दंत और ओष्ठ के द्वारा, दंत और ओष्ठ के द्वारा। वकारस का किसका, व का जो जहाँ व आपको मिल जाए उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत प्लस ओष्ठ। ठीक दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, मोटिवेशन के लिए। यकीन मानिए दोस्तों कि ये वीडियो पढ़ने के बाद आपका उच्चारण स्थान, इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपका उच्चारण स्थान का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यकीन मानिए पूरी तरह से आप। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।